कैसे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा, जो कि भैया 40-50 के रेंज में आते थे उनको मैंने 70 प्लस तक पुश करा। तो उसके अंदर स्टक होके और अपना पूरा पेपर हम फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में खराब कर देते हैं। अब बात रही अरिथमेटिक की, तो अब मैं तुमको कुछ ऐसे टॉपिक बता देता हूँ कि भाई एटलीस्ट तुम उनको कर लेना। मेरे ख्याल से हार्डली 10 से 15 मिनट तुमको डेली के लगेंगे भैया उस वीक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड बाकी इस लेवल की स्पीड को, एक्यूरेसी को, प्लस अटेम्प्ट्स को अचीव करने के लिए तुमको क्या करना है, तो तुमको करनी है। तो आजकल क्या होता है कि जब भी हम एसबीआई क्लियर का मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स एक जगह स्टक हो गए। वो मेनली लाइक 40 से 50 की रेंज में ही आ रहे हैं और हम उसको इंप्रूव करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक टैक्टिक्स लगाएं, ट्रिक्स लगाएं, लेकिन फिर भी वो इंप्रूव नहीं हो रहे। उल्टा वो तो भाई और नेगेटिव जाते जा रहे हैं, उल्टा कम होते जा रहे हैं। तो अगर तुम भी भाई इसी सिचुएशन में पड़े हो तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। कॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने मार्क्स को इंप्रूव करा, जो कि भैया 40-50 के रेंज में आते थे उनको मैंने 70 प्लस तक पुश करा। और नॉट ओनली इन मॉक्स, इवन मैंने रियल एग्जामिनेशन में भी कट ऑफ मार्क्स से अच्छा खासा ज्यादा स्कोर करके और अच्छे खासे नंबर से कट ऑफ क्लियर करा। तो भैया आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कॉज इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर अपनी अप्रोच शेयर करने वालों को मैंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा, कैसे मैंने अपने मार्क्स को इंप्रूव करा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जो कि भैया 20, 21 और 27 सितंबर को होने वाले हैं। और अब गिन के देखा जाए तो लास्ट के हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं। अब इन 2 हफ्तों में क्या क्या है भाई ऐसे हम चीजें अप्लाई करें, क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें ताकि हम अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो देखो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी वाली बात है तो वो तो किसी और वीडियो में कर लेंगे, लेकिन मेनली अभी हम मॉक की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके चक्कर में तुम्हारे मॉक के मार्क्स स्टक हो रखे हैं या उल्टा नेगेटिव जा रहे हैं, वो है भैया इंग्लिश, है ना। देखो इंग्लिश के अंदर तुम फालतू का अटेम्प्ट कर देते हो, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता, जो डाउटफुल रहता है उसको भी अटेम्प्ट कर देते हो कि लाइक देखा जाएगा जो होगा, फिर वही क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है और उल्टे तुम्हारे मार्क्स जहां बढ़ने थे वो भैया नेगेटिव होकर कम हो जाते हैं। भैया मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं कि इंग्लिश के सेक्शन के अंदर कोई भी तुमको क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, चाहे 1% का डाउट हो तो उसको स्किप कर दो भैया, अटेम्प्ट ना करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 1% का डाउट इक्वल्स टू 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। एक नंबर जो लाइक अटेम्प्ट करता वो तो गया ही, प्लस 0.25 और तुम्हारा भाई कटेगा। तो इससे अच्छा है जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको छोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेनली मैंने एनालाइज कराई कि लाइक जो नेगेटिव मार्किंग होते हैं वो हमारे 2 टॉपिक्स की वजह से होते हैं। एक तो होते हैं भाई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन से और कभी कभी हो जाते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन से। और अभी तक लाइक जो मेरा साथ हो रहा है कि कभी कभी वोकैब के क्वेश्चन की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है कि अगर वोकैब थोड़ी सी लाइक बिना पढ़ी वाली या थोड़ा अलग हटके आ गई, वरना अभी तक भाई सारी चीज स्मूथ चल रही है ऊपर वाले की दुआ से, लाइक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इन केस अगर तुम्हारा लाइक कोई और वीक टॉपिक है तो अब तुम मॉक्स वगैरह दे रहे हो उसको तो लेके चलो, प्लस भाई थोड़ा टाइम निकाल के जो तुम्हारा वीक टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, मेरे ख्याल से हार्डली 10 से 15 मिनट तुमको डेली के लगेंगे भैया उस वीक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है वो वीक है, तो भाई एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन उठाए, फटाफट से सॉल्व कर दिए, इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ही होगा टॉपिक। तो अब तुम डेली डेली मॉक लगा रहे हो और लाइक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस तुमने देखा कि भाई ये मेरा टॉपिक वीक है, इसको अलग से मैंने बैठ के प्रैक्टिस करा और लाइक तुमने ज्यादा नहीं, लाइक 4-5 दिन 6 दिन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, तो उस टॉपिक पर तुमको धीरे धीरे कमांड देखने को मिलेगी और लगेगा कि भाई अब ये तो मेरे से सही हो रहा है, और कॉन्फिडेंस जो बनेगा भैया वो नेक्स्ट लेवल होगा। और कभी कभी एक सिली मिस्टेक ये भी हो जाती है कि लाइक जो आरसी वाला पार्ट रहता है तो उसको हम ढंग से रीडिंग नहीं करते, जिसके चक्कर में हमारे कुछ क्वेश्चन आरसी के भी गलत हो जाते हैं। इवन लाइक मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि मेरे को याद है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे और उसके अंदर मेरे को बताना था कि भाई करेक्ट वाला कौन सा है, और वहां पे मैं ढूंढना था रॉन्ग वाला कौन सा है, जिसके चक्कर में लाइक मैंने सही करते हुए भी 4-5 नंबर मैंने गंवा दिए थे अपने। तो ऐसा भी हो जाता है, तो रीडिंग पे ध्यान दो, स्पेशली डायरेक्शन पढ़ते हो चलो, लाइक क्वेश्चन का क्या डायरेक्शन है उसको भी ध्यान दो कि कभी तुमको लग रहा है भाई तुमको करेक्ट बताना है उसमें रॉन्ग पूछ रखा हो, तो ये चीजें भी भाई कभी कभी मार्क्स तुम्हारी उड़ा देती हैं। प्लस आरसी के अंदर भी भाई प्रॉपर थॉरो रीडिंग करते हुए चलो। आरसी देखो मेनली जो अपना क्लरिकल लेवल के पेपर होते हैं उनके अंदर काफी इजी आती है, बट स्टिल लाइक थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो और अच्छे से भाई तुम अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए चलो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्लरिकल पेपर होता है, लाइक क्लरिकल की जो इंग्लिश होती है वो भाई काफी डुएबल होती है और तुम उसके अंदर भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद तुमको जादू देखने को मिलेगा, मतलब मार्क्स एकदम बूम हो जाएंगे। एंड अगर प्रैक्टिस सोर्स को लेके कंफ्यूज हो कि लाइक लास्ट के दिनों में क्या प्रैक्टिस सोर्स यूज करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स है भैया सेक्शन मॉक। और इन केस कोई वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए लाइक मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करता रहता हूं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हियर वन टाइप करना, उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको भाई हर टॉपिक के रिगार्डिंग पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में क्या करते हैं हम कि लाइक स्टार्टिंग में हम उठा लेते हैं पजल, और गलती से वो पजल थोड़ा घुमाने वाली निकल गई तो उसके अंदर स्टक होके और अपना पूरा पेपर हम फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में खराब कर देते हैं। अब इन केस अगर तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है, रीजनिंग के सेक्शन पे अच्छा खासा कमांड है एंड ऑलरेडी लाइक तुमने कुछ एग्जाम्स वगैरह दे रखे हैं, तो भाई तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ रीजनिंग के सेक्शन में, इट डजंट मैटर चाहे वो पजल हो चाहे मिसलेनियस हो, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है एंड तुमको पता है भाई क्वेश्चन से कैसे डील करना है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि लाइक जो क्लरिकल लेवल के क्वेश्चंस होते
होते हैं वो थोड़े डुएबल साइड होते हैं, तो तुम उनको फटाफट से सॉल्व करते हो, चल सकते हो। बट इन केस अगर लाइक तुम अभी थोड़ा बिगनर साइड ही हो और तुमने अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके और मॉक्स वगैरह अभी देना स्टार्ट करा है, एंड लाइक तुम मेनली एसबीआई क्लर्क ही टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है वो, तो भैया मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम लोग पजल पहले उठा रहे थे और उसके अंदर स्टक हो जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या करो कि लाइक मिसलेनियस को निपटाओ। अपना 5-6 मिनट देके जो भी तुम्हारे 6-7 नंबर की मिसलेनियस है उसको तुम निपटा लोगे, तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया 5-6 नंबर हमारी पॉकेट के अंदर आ चुके हैं कि अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा पजल अटेम्प्ट करके उसके अंदर से अच्छे खासे मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। और देखो जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी तो भैया ऑन पॉइंट चाहिए होती है, प्लस उसके साथ साथ स्पीड भी एकदम तगड़े वाली चाहिए होती है, क्योंकि जो क्लरिकल लेवल के लाइक एग्जाम्स होते हैं तो उनकी कट ऑफ भी हायर साइड जाती है और उनमें मेनली जो बंदों के अटेम्प्ट्स रहते हैं वो भी थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। तो तुमको रीजनिंग के अंदर भी भाई एटलीस्ट 30 से 35 का अटेम्प्ट लेके चलना है, मतलब 30 प्लस तो तुम्हारे मिनिमम अटेम्प्ट्स होने चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, अगर तुम लोगों ने एक बार अपना जो पैटर्न है उसको पकड़ लिया एंड उसके साथ साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो भैया इतना अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे क्योंकि पेपर पूरा डुएबल रहता है। एंड बाकी इस लेवल की स्पीड को, एक्यूरेसी को, प्लस अटेम्प्ट्स को अचीव करने के लिए तुमको क्या करना है, तो तुमको करनी है ज्यादा से ज्यादा प्लस रिगरस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारी प्रेफरेंस होनी चाहिए सेक्शन मॉक। अब फुल लेंथ मॉक जितने दे रहे हो वो तो देते रहो, प्लस उसके साथ साथ सेक्शन मॉक भी ऐड करो, क्योंकि देखो सेक्शन मॉक बेस्ट प्रैक्टिस का सोर्स है। इसमें तुम्हारी अपना टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस जो क्वेश्चन बचेंगे उनको सॉल्व करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस तुम लोग गेन कर सकते हो। प्लस उसके अलावा भाई तुमको डेली बेसिस पे 10 से 15 अपनी पजल सॉल्व करनी है, ताकि जो पजल के अंदर तुम अटक जाते हो तो उसमें तुम्हारी जो लॉजिकल थिंकिंग हो वो इंप्रूव हो, और जो पजल में तुम स्टक होते हो वो स्टक ना हो। एंड बाकी उसके अलावा तुम ऐड कर सकते हो चेकलिस्ट, जो कि मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। अब उसको ऑप्शन रखना, बट मेनली तुम्हारा भाई प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि तुमको सेक्शन मॉक देने हैं, एंड उसके अलावा एटलीस्ट कुल मिला के लाइक मॉक्स के अंदर और जो तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 से 15 पजल तुमको डेली बेसिस पे तोड़नी है। इसके बाद भैया जादू इसमें भी दिखेगा कि मतलब तुम्हारे अच्छे खासे अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे, प्लस रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर भाई एक्यूरेसी तो होती ही होती है और अच्छा खासा स्कोर कर लोगे यार। देन फिर बारी आती है क्वांट सेक्शन की, जिसके अंदर तुमको भैया सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और लाइक नंबर सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। अब भैया ये होता है तुम्हारा जैकपॉट वाला चीज की, इसको तुमको भाई मिनिमम टाइम के अंदर फटाफट से निपटा देना है, और जो 10 से 12 नंबर है उसको पक्का कर लेना है, क्योंकि ये भैया इजीली कर सकते हो। एंड उसके अलावा फिर तुम्हारी आती है 2 डीआई, जो कि डीआई भी भैया डुएबल लेवल की होती है, थोड़े इजियर साइड ही होती है, उसको भी तुम निपटा सकते हो। फिर एट लास्ट आती है तुम्हारी अरिथमेटिक। डर भाई, अब यार तुम क्लर्क लेवल की भी अरिथमेटिक नहीं करोगे तो यार क्या ही करोगे भाई, ये तो काफी इजी होती है, इसको तुम इजीली कर सकते हो। अब देखो तुमको ओवरऑल अपने क्वांट सेक्शन को इंप्रूव कैसे करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। अब स्पीड मैथ्स के अंदर जितने भी टॉपिक है तुम्हारे लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, उसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेली बेसिस पे भैया कम से कम 20 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए और लाइक थोड़ी एक्यूरेसी भी बढ़ जाए, और तुम मिनिमम टाइम के अंदर भाई मैक्सिमम क्वेश्चन इनके सॉल्व कर पाओ। और जो 10 से 12 या 15 नंबर तक भी कभी कभी आ जाते हैं तो उनको भाई फटाफट से अपनी जेब में उठा के डाल लो। देन फिर तुमको अटैक करना है डीआई के ऊपर, और डीआई भी डुएबल रहती है। अब डीआई के लिए क्या करना है कि डीआई भी भाई एटलीस्ट तुम 5 से 7 डीआई जितनी कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइक तुम मॉक्स दे रहे हो उसके अलावा भी तुमको बैठ के सॉल्व करना है, तुमको ओवरऑल लेके चलना है टारगेट कि भैया 5-7 डीआई मेरी ओवरऑल डेली बेसिस पे सॉल्व होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले रहेगा सेक्शन मॉक, एंड उसके अलावा जो मैं डेली चेकलिस्ट अपनी शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी प्रेफर कर सकते हो। उसके अंदर भी भाई सारे टाइप्स के भाई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वो भी सफिशिएंट रहेगी। एंड अब बात रही अरिथमेटिक की, तो देखो वैसे तो मैंने अपनी अरिथमेटिक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइक कैसे तुमको अपनी अरिथमेटिक को इंप्रूव करना है, कैसे कमांड बनाना है, लेकिन अब देरी हो चुकी है। तो अब मैं तुमको कुछ ऐसे टॉपिक बता देता हूँ कि भाई एटलीस्ट तुम उनको कर लेना, उन पे भाई अपना कमांड बना लेना, ताकि लाइक जो तुम्हारा अपना टाइम मिलेगा क्वांट सेक्शन के अंदर अगर 4-5 मिनट बच रहे हैं तो उनके अंदर कुछ तो भाई अरिथमेटिक के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो सबसे पहले तुमको जो टॉपिक अपना रखना है भाई परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, जो ये बेसिक्स वाले हैं तो ये तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आते होंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तुम डीआई करते होगे। एंड उसके बाद जो भाई 2-3 टॉपिक अपना मेनली रखना है वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। देन अपना रहेगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम वाला मेनली आता है इसके अंदर, और ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं। एंड एजेस कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, और उसके बाद टाइम एंड वर्क कर लेना, क्योंकि देखो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं तो इनके अंदर से भाई मेजॉरिटी क्वेश्चन अपने अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। एंड लाइक कभी कभी एसआई सीआई से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चाहो तो उसको कर सकते हो। बट अगर तुमको भाई ऐसा लग रहा है कि लाइक एसआई से तुमको टफ लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को भाई एसआई सीआई वाले टॉपिक थोड़ा टफर साइड लगता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में भाई सीखने में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो उसको स्किप कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी को भी स्किप कर सकते हो, एंड मेंसुरेशन को भी स्किप कर सकते हो, और बाकी जो जितने ये टॉपिक्स बचे तो भाई इनको तो एटलीस्ट कर लेना, ताकि जो तुम्हारा मेजॉरिटी पार्ट हो अरिथमेटिक का वो कवर हो जाए, और अरिथमेटिक से भी तुम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। अब ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर भैया कट ऑफ ज्यादा जाती है, अटेम्प्ट्स भी सबके हायर साइड ही रहते हैं,
तो भैया क्वांट्स के अंदर अगर तुमने कम अटेम्प्ट करे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट अपने को लेके चलने हैं। अब इसी के रिलेटेड मैं तुम लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि लाइक मेरा फ्रेंड था एक, और वो भी प्रिपेयर वगैरह कर रहा था, उसने भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था। अब उसके साथ होता क्या है कि क्वांट्स के सेक्शन के अंदर उसने स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया और अपना डीआई वाला भी कर दिया। स्टिल उसके पास भाई 3 से 4 मिनट अपने बच रहे थे और सामने थे 7 से 8 क्वेश्चन अरिथमेटिक के। अब वो कह रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को देखे देखे लग रहे हैं और काफी इजी थे, काफी डुएबल थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी नहीं थी, अरिथमेटिक कभी छुई नहीं थी, तो भाई 3-4 मिनट के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया। और वहीं पे अगर भाई थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी होती, क्वेश्चंस को देखा होता, तो एटलीस्ट ज्यादा है तो भाई 4-5 क्वेश्चन तो वहां पे अटेम्प्ट हो ही जाते। तो अपने को भैया रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का, मैक्सिमम अटेम्प्ट देने हैं। और इसीलिए भैया एटलीस्ट ये वाले टॉपिक तो तुम प्रैक्टिस कर लेना, इन पे थोड़ा सा अपना कमांड बना लेना, क्योंकि देखो प्री के अंदर ही नहीं, ये मेंस के अंदर भी काम आएंगे। क्योंकि जब इन टॉपिक्स का तुम्हारा बेस क्लियर रहेगा तो आगे तुम मेंस के अंदर भी भाई अरिथमेटिक के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो इसलिए भाई मेरी सजेशन है, तो मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपके ऊपर है। और एक चीज तुम लोग और ध्यान रखना कि भाई मॉक टेस्ट के लिए कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई मत करना, मतलब डिफरेंट अपने प्लेटफॉर्म के मॉक देते रहना। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक के जो मॉक रहते हैं वो थोड़ा सा इजी साइड रहते हैं। अब तुमने उसको भाई मॉक दिया, उसके अंदर तुमने अच्छा खासा स्कोर करा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस में हो भाई, मस्त चल रही प्रिपरेशन, लेकिन भैया थोड़ा अपने हार्ड वाले मॉक्स भी लगाओ। फॉर एग्जांपल जो गाइडली है उसके थोड़ा जो मॉक्स का लेवल रहता है वो थोड़ा अच्छे साइड रहता है, तो उसको भी ऐड करो। और उसके अलावा एक और सोर्स ऐड कर लो। तो एटलीस्ट भाई 2 से 3 प्लेटफॉर्म तो अपने पास रखना ही रखना मॉक के लिए, ताकि अलग अलग लेवल के तुम्हारे क्वेश्चन आए सामने, अलग अलग लेवल के मॉक्स कवर हों, उससे तुम्हारी जो प्रैक्टिस रहेगी वो थोड़ा ज्यादा अच्छी होगी। एंड अगर पूरी वीडियो को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो सबसे पहले होगा तुम्हारा फुल मॉक, उसके बाद सेक्शनल मॉक या फिर चेकलिस्ट से प्रैक्टिस, एंड जो वीक टॉपिक है उस पर काम करना, एंड ओवरऑल रेगुलर बेसिस पे तुमको मॉक देने हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, कभी भी एक अपने प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना है। सो यही थी वीडियो, और जाओ भाई अपने मॉक वगैरह अटेम्प्ट करो और अच्छे खासे अपना स्कोर बूस्ट करो। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोग को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। और जरा सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, कॉज रेगुलर भाई मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं रिलेटेड स्टडी ब्लॉग्स, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, मॉक रिगार्डिंग वीडियोस। तो भाई काफी हेल्पफुल कंटेंट आता है, तुम्हारा भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा अगर तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे। तो बाकी अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेरवन टाइप करना तब भी मिल जाएगा। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, मिलकर एकदम प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम फोड़ेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।